गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज और इसमें चैप्टर 3 चल रहा है हमारा। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत से कारण हैं इसके, और अभी तो पर्व त्यौहार का दिन है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि कम से कम एक एक टॉपिक हर रोज़ बनाया जाए। तो आज से हर रोज़ एक एक टॉपिक जरूर अपलोड किया जाएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति की निरंतरता। भारतीय संस्कृति की निरंतरता का मतलब कंटिन्यूटी, कि भारतीय संस्कृति जिसका फाउंडेशन तैयार हुआ। फाउंडेशन इसका कब तैयार हुआ? तो मैंने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि जब आर्यों का आगमन हुआ तो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ लोग रह रहे थे वो किसके समान थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्हीं के समान थे। तो इसको मैं फिर से एक बार उसी मैप के माध्यम से बता रहा हूं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रह रहे थे, किंतु जब इनका पतन हुआ उसके लगभग 1000 वर्षों बाद, लगभग कुछ 1000 वर्षों बाद आर्यों का आगमन हुआ। तो जब आर्य यहाँ से आए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में से कुछ ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में भी थे जो कि द्रविड़ के नाम से यहाँ रह रहे थे। तो आर्यों और इनके बीच में एक समन्वय, एक मेलजोल से भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि, भारतीय संस्कृति की फाउंडेशन तैयार हुई। और उसके बाद से जो कुछ भी हुआ, उसके बाद में जो भी परिवर्तन हुआ, उसके बावजूद भी वही संस्कृति टिकी रही और वो संस्कृति आज तक चलती आ रही है। तो हम इसी संस्कृति की कंटिन्यूटी की बात करेंगे, किस तरह से इसमें क्या क्या परिवर्तन आया और किस प्रकार से वो संस्कृति अभी तक चलती आ रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन मतलब कि बहुत से परिवर्तन आए फिर भी उस संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं पाठ में क्या लिखा है। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। यानी एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति हमारे सामने है जिसके साथ बहुत से परिवर्तन हुए, जिसमें समय समय पे अलग अलग परिवर्तन आते रहे, फिर भी आज वो संस्कृति हमारे साथ है जिसकी शुरुआत 1000 वर्षों पहले हुई थी। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। अब भारतीय संस्कृति का मतलब क्या है? अगर ये पूछा है कि भारतीय संस्कृति किस चीज में देखी जा सकती है, हम हमेशा बार बार बात करते हैं भारतीय संस्कृति, ये किस चीज में नजर आएगी हमको? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है भारतीय संस्कृति की निरंतरता की, और इसमें बात हो रही है कि भारतीय संस्कृति की विकास की, कि किस तरह से उसका विकास हुआ। तो भारतीय संस्कृति के विकास का क्या मतलब है? किस चीज का विकास होना? एक उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी देश का विकास कहा जाए कि किसी देश का विकास हो रहा है, तो देश का विकास मतलब क्या हो रहा है? देश खुद तो बड़ा नहीं हो रहा है। तो देश के विकास का मतलब है कि वहां के नागरिकों का विकास होना, वहां के नागरिक की उन्नति, वही है देश का विकास। उसी तरह से भारतीय जो संस्कृति है उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि साहित्य है, दर्शन है, कला है तथा नाटक और जीवन है। इन सभी चीजों के विकास से ही भारतीय संस्कृति का विकास हुआ धीरे धीरे, और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ सही चल रहा हो। हर एक चीज में, हर एक समाज में, हर वो चीज जो कि निरंतर चलती आ रही है उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है, कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर आती है। तो इसमें भी ये सभी चीजों का तो विकास हो रहा है, तो भारतीय संस्कृति की विकास भी हो रही है। लेकिन इसी बीच में बहुत से ऐसी कुरीतियां बोल सकते हैं वो आ गई, जिससे कि समाज की दिशा बदल गई, फिर भी वो निरंतर चलती रही। तो कौन सी चीज है?
छुआछूत की विशेषता, छुआछूत और विशिष्टतावाद, यानी किसी दूसरे लोगों को नीच समझना कि तुम नीचे जाति को हो, तुम दूसरे जाति की हो। तो इस तरह की चीजें हमारे समाज में आ गई, जिससे कि संस्कृति की दिशा कहीं मुड़ गई, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, थोड़ी सी दूसरे तरह से चली गई। लेकिन बाद में ये बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। एक तरह तो ठीक है कि कुछ समय तक चलता है कि हाँ लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन जब ये असह्य हो जाती है, जब ये कंट्रोल से बाहर आता है, तो लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो फिर समाज में ऐसे नियम बनाने पड़ते हैं कि हाँ इसको सही से कंट्रोल किया जाए। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है, और इसी कारण जाति व्यवस्था बनाया गया, जबकि छुआछूत बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उस समय जो भी स्थिति बनी हुई थी, उस स्थिति में सुधार लाने के लिए, उसको अपने नियंत्रण में लाने के लिए जाति व्यवस्था की स्थापना की गई, जाति व्यवस्था बनाई गई। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। उस समय जो भी परिस्थितियां पैदा हुई थी, उसी के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था विकसित हुई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत करना, मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। अब अलग अलग जैसे जातियां तो बनाई गई, जाति व्यवस्था का विकास हुआ, लेकिन उसमें सबके अलग अलग नियम बना दिए गए कि इस जाति को ये नियम फॉलो करना है। तो ये भी कुछ दिनों तक चला, सही से चला, लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि ये बहुत ही कारागृह की तरह है, हमें सब कुछ नियम कानून में बंद कर करना पड़ता है, कोई भी काम करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। ये लोग ऐसा महसूस होने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। ये जो स्ट्रक्चर जो समाज में बना हुआ था, जाति व्यवस्था सब कुछ चल रही थी, इसके बावजूद भी सभी दिशाओं में विकास, इसके बावजूद भी विकास होती रही इसका, ठीक है, इसकी विकास जारी रही। और वो इसके विकास करने की जो प्रेरणा थी वो इतनी प्राणवान थी कि उसके प्रसार भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में, उसके जो आसपास में थे वहां भी पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों तक यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। ये जो इतिहास का इतना लंबा समय है, इसमें भारत अलग थलग नहीं है, मतलब कि ईरानियों यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। यानी इस संस्कृति का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं, केवल भारत के अंदर ही नहीं था, बल्कि अलग अलग देशों में भी था। उनके लोगों से उनके संबंध अच्छे थे और इसी के कारण ये संस्कृति का इतने दिनों तक चल पाई। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। जो 3-4 हजार वर्ष का ये जो सांस्कृतिक विकास है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है, ये अद्भुत है अपने आप में, कि हर तरफ एक के बाद एक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो संस्कृति आगे बढ़ती जा रही है, उस संस्कृति का विकास ही हो रहा है। जिस तरह से कोई स्किल, आज किसी नई पद्धति का विकास हुआ और उस पर काम करते करते इतने स्किल्ड हो गए कोई व्यक्ति की, उसके बाद में उसका विकास ही हो रहा है, उस स्किल में कमी नहीं आ रही है। इसी तरह से संस्कृति में भी होती है कि जब संस्कृति को हम अच्छे से मानने लगते हैं, बड़े लेवल पर उसका प्रचार प्रसार होने लगता है, तो आगे निरंतर बढ़ती ही जाती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
इसका फ्लो चार्ट 2-3 टॉपिक पढ़ने के बाद में बताया जाएगा, क्योंकि अभी समय का अभाव है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।